ये गुजरात लॉबी की बहुत बड़ी हार है। एफआईआर दर्ज कराना साहिल लोचब को, जो जबरदस्त चोटें आई थी पैलेट गन से। और मैं क्यों कह रहा हूं गुजरात लॉबी की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी ने सीधी चुनौती दी थी अमित शाह को, अमित शाह की दिल्ली पुलिस को। अमित शाह की दिल्ली पुलिस जो इस मामले में इंडिविजुअल एफआईआर करने को राजी नहीं थी, मगर आखिरकार देर रात उन्हें इस बात को स्वीकार करना पड़ा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को अराजक, एनार्किस्ट बताया था। अब राहुल गांधी या तो सही हो सकते हैं या अराजक हो सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर राहुल गांधी अराजक हैं, इसका मतलब उनकी जो मांग है वो गैर वाजिब है, गैर कानूनी है। ठीक है, और अगर गैर कानूनी है, एंटी नेशनल है, तो फिर आप उनकी बात को क्यों मान रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का यह अंदाजे बयां हो गया है। याद कीजिएगा जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब क्या हुआ था। ये सब एंटी नेशनल हैं, अर्बन नक्सल हैं, खालिस्तान इस आंदोलन के पीछे है। बाद में जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले थे, इन्होंने यू टर्न ले लिया। फिर क्या हुआ साहब, जंतर मंतर प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट के पीछे पाकिस्तान है, बांग्लादेश का जेईएम है, वो खबर भी गलत साबित हुई। इसके पीछे नेपाल है, अमेरिका का डीप स्टेट है। फिर आखिरकार प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उसी तरह से कल जब राहुल गांधी संसदीय थाने पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, तो याद कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था। एक हाई पावर्ड कमिटी का गठन हो गया है। इस मामले में बहुत जोरों से बात आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी बेवजह से तूल दे रहे हैं। आखिरकार उन्हें मानना पड़ा। यह वो मंजर है दोस्तों, जब राहुल गांधी साहिल लोचब के साथ खड़े हैं, हाथ में एफआईआर की कॉपी है, और यह अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों बात यहां पर नहीं रुकती। आप देख सकते हैं कांग्रेस ने बाकायदा उस एफआईआर की कॉपी पेश की है आपके स्क्रीन पर, और कांग्रेस कह रही है जननायक राहुल गांधी जी ने करीब 7.5 घंटे धरना देकर अमित शाह और उनकी दिल्ली पुलिस को घुटनों पर ला दिया। आखिरकार एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी। सही कहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और अब राहुल गांधी यहां नहीं रुकने वाले। याद कीजिएगा इस मंच पर मैं पहले से ही कह रहा हूं, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था, उसी वक्त राहुल गांधी ने अमित शाह पर प्रहार करना शुरू किया था। यह बात यहां नहीं रुकने वाली है। अब अगला पड़ाव होने वाला है अमित शाह का इस्तीफा, और उसको लेकर राहुल गांधी लगातार जमीन तैयार कर रहे हैं। राहुल यहां रुकने नहीं वाले हैं, और यहां पर राहुल गांधी ने संभवतः इस देश के दूसरे सबसे ताकतवर आदमी से पंगा लिया है, अमित शाह से पंगा लिया है, जो भूलते नहीं हैं। सुनिए इस जीत के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए कितने दिन हो गए जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई। आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है। आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी मां के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा।
तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। एक बार फिर देखिए दोस्तों, राहुल गांधी के साथ साहिल और उनके हाथ में एफआईआर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। क्योंकि याद कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी यह तक कह रही थी कि राहुल गांधी बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ना कुछ देर पहले, राहुल गांधी या तो सही हो सकते हैं या अराजक हो सकते हैं, और अगर अराजक हैं, अगर एनार्किस्ट हैं, तो आप उनकी बात को क्यों मान रहे हैं? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। नाराज फूफा जी के अंदाज में इस तरह की बातें करना बहुत आसान है। मुद्दे पर आए बीजेपी, मुद्दे से भागे नहीं। आप यही कर रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग आंदोलन हो, चाहे नौकरी के लिए आंदोलन हो, या नीट पेपर लीक हो, सभी मुद्दे पर यही किया जा रहा है। सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या क्या कह रहे हैं। उनकी एक एक बात गलत साबित हुई। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। मैंने कहा ना, ये एफआईआर महज एक शुरुआत है। और यहां पर कांग्रेस के नेता पवन खेरा कह रहे हैं कि एफआईआर तो महज शुरुआत है, इसके बाद किसका इस्तीफा होगा ये आप भी जानते हैं। पवन खेरा, जिस आवाज को दबाने के लिए पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, जिस आवाज को दबाने के लिए सिवान में AK-47 का इस्तेमाल किया, बच्चियों पर लाठियां बरसाई, पैलेट गन्स, लाठियां, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स, उसके बावजूद नौजवान डटे रहे। और राहुल गांधी ने आज जो करके दिखाया, नौजवानों को पूरा भरोसा है कि इस देश में अभी उम्मीद बाकी है। अंधेरा ऐसा भी नहीं है कि रोशनी नहीं आएगी। आज रोशनी की पहली किरण हम सब ने देखी। ये एफआईआर मजबूरी में करनी पड़ी, ये एफआईआर डर के मारे करनी पड़ी। इस एफआईआर को करने में 8 घंटे नहीं, 8 हफ्ते लग गए। आज तो 8 घंटे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बैठे, धरने पे बैठे, लेकिन उससे पहले नौजवान बहुत देर तक इंतजार करते रहे और एफआईआर नहीं हो रही थी। आज एफआईआर हुई है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत एफआईआर से हुई है, खत्म ये इस्तीफों से होगा। किसका इस्तीफा होगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस क्यों अमित शाह पर प्रहार कर रही है। क्योंकि 20 जुलाई को जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर जो बर्बरता की गई थी, और उसके बाद हमने झारखंड में आंदोलन देखा था। झारखंड में एक रात में पुलिस ने बेशक लाठीचार्ज किया था, और वो तस्वीरें मैंने लगातार आपको अपने मंच पर दिखाई थी, मगर वो बर्बरता नहीं थी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जो उस बर्बरता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। याद है आपको किरण रिजिजू ने क्या कहा था? किरण रिजिजू ने कहा था कि कोई हमला नहीं हुआ है, कोई हिंसा नहीं हुई है, किसी का सिर नहीं फटा है। साहिल लोचब की तस्वीर राहुल गांधी लगातार दुनिया को दिखाते रहे। यह हिंसा नहीं तो क्या है? इस एक व्यक्ति की आंख की रोशनी जा रही है, यह हिंसा नहीं तो क्या है? मैंने आपको बार बार इस इंस्पेक्टर का वो वीडियो दिखाया है जिसमें वो एक लड़की के पीछे डंडा घुसा रहा है।
कानून के मायनों में इसे सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है, मगर नहीं, वो इंस्पेक्टर अब भी सस्पेंड नहीं हुआ है, अब भी कर रहा है काम। एडिशनल डीसीपी लांबा, इसने एक लड़की को थप्पड़ मारा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सब वायलेंस नहीं तो क्या? मगर याद कीजिएगा किस तरह का वाहियात बयान दिया था किरण रिजिजू ने। सुनिए। आपको इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं। मैंने कहा ना, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। किरण रिजिजू ने क्या बयान दिया आपने देखा। अमित शाह, कोई जवाबदेही नहीं, कभी नहीं। इसीलिए अमित शाह पर लगातार राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं। पहलगाम आतंकवादी हमला होता है, कोई जवाबदेही नहीं। दिल्ली में दंगे होते हैं, कोई जवाबदेही नहीं। मणिपुर में अब भी हिंसा जारी है, कोई जवाबदेही नहीं। ये सवालात हैं। ये देश जवाबदेही से चलता है, लोकतंत्र जवाबदेही से चलता है, मगर पिछले 12 सालों से इसे खत्म कर दिया गया है। सुनिए इस बारे में सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष 7.5 घंटे तक बैठे रहे और जब तक एफआईआर नहीं उठी वो डटे रहे। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह मुद्दों से भागती रही है। दे टॉक एब्सोल्यूट नॉनसेंस, बकौल सलमान खुर्शीद। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जो एफआईआर हुआ है वो एफआईआर का यहाँ पर इस समय सब्जेक्ट है। दूसरा कोई क्या कहता है हमें उससे मतलब नहीं। कह रहे वंदे मातरम के बाद को छुपाना चाहते थे, इसलिए ये यहाँ धरने पे बैठे। देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनको आज़ादी है, वो भी कुछ फाइल कर सकते हैं। उन्होंने कुछ फाइल नहीं किया है, बस फालतू बातें कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, गुजरात लॉबी पर यह राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं राजनीति की दशा और दिशा तय कर रहे हैं। वो जेनजी की बात आज से नहीं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट से बहुत पहले करते रहे हैं। याद कीजिएगा जब अपने मंच पर राहुल गांधी ने जेनजी की बात की थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने उसे एनार्किस्ट बताया था, देश के खिलाफ हिंसा भड़काने की साजिश बताया था। राहुल गांधी ने अपने मंच पर जेनजी की बात की थी या नहीं की थी? और ये वो लगातार कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग राहुल गांधी आज से नहीं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट तो अभी हुआ है, राहुल गांधी एक अरसे से कर रहे हैं और अब उन्हें कामयाबी मिलती दिख रही है। इसीलिए उनका निशाना, उनकी निगाह अब अमित शाह पर है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अमित शाह को जवाबदेह बनाया जाएगा तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत होगी और गुजरात लॉबी की बहुत बड़ी हार। और इस मंच पर जो पूरा घटनाक्रम है, उसके पीछे जो पूरी राजनीति है, मैं आप तक लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।